नाम मधु शर्मा और मैं दिल्ली से ही आई हूँ। भारतीय व्यंजन इतना वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में व्यंजन नहीं है जितना हमारे भारत में है। और ये जो साल है जिसमें हम मिलेट्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, मिलेट्स पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने इतना करा दिया कि लोग अब ये आम आटा और चावल के स्थान पर मिलेट्स, और वो मिलेट्स ऐसा खाना है अगर सारे भारतीय खाने लगें तो सारी बीमारियां, शुगर बीपी जो बहुत कॉमन है वो सब की सब चली जाएंगी। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। लास्ट ईयर हमें जो था थोड़ा शुगर आया था, हमने मिलेट्स पर डाइट जैसे चेंज किया। हाँ, खाते हैं कभी कभी रोटी भी, चावल भी, सब कुछ, लेकिन मिलेट्स की जैसी चीज़ें हमने बनाई और खाएं, और लोगों को भी हमने, रिलेटिव्स जो भी हैं उनको भी सर्व किया, तो हमारी हेल्थ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है। सिंपल और सादा भोजन सबसे अच्छा है, मैं कहूँगा। चाहे वो खिचड़ी हुई, चाहे वो दाल हुई, चाहे वो पोहा हुआ, बस एक चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं कहीं पे आँख छुपी है, नहीं उदास नहीं बस एक चुप सी लगी है। मेरा नाम मोनिका बेदी है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। हमारे जो व्यंजन हैं, हमारे व्यंजनों में देसी खड़े मसाले जैसे कि हींग, मोटी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, इनके स्वास्थ्यवर्धक बड़े फ़ायदे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दालचीनी ब्लड शुगर लेवल वगैरह को कंट्रोल करती है, हींग पाचन शक्ति बहुत बढ़ाती है, और विदेशों में ज़्यादातर मैदे का प्रयोग किया जाता है। एंड जैसे सबको पता है कि मैदा हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसकी पाचन शक्ति को तेज़ करने के लिए या इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हमारे भारतीय मसालों का काफ़ी अच्छा योगदान है। हाँ, मैं राजकुमार कानपुर से आया हुआ हूँ इस प्रदर्शनी को देखने के लिए, और आपने जैसे मुझको आमंत्रित किया कि आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक ये मुहिम चला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूं, तो हिंदी बोलने, लिखने, पढ़ने में किसी चीज़ में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूं कि हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में अगर हमारे बच्चों के साथ लागू करी गई होती, जैसे उच्च पाठ्यक्रम में भी है, तो इसको हम लोग शायद निगलेक्ट कर देते हैं। अंग्रेजी के रूप में सारा उसका अध्ययन होता है, जिसकी वजह से ये होता क्या है कि हमारी जो भाषा है कहीं ना कहीं इसको महत्व कम मिलता है, और कल्चर में एक तरह से आता जा रहा है कि नहीं, हमको अंग्रेजी में ही कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, ज़रूरत है, बट उस ज़रूरत के साथ साथ हमारी ये भी ज़रूरत होनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जो कि हमारी अनादिकाल से ये हिंदी या आप जो भी कहेंगे, संस्कृति में हमारी जो देवनागरी भाषा रही है, उस पर हमारी पांडुलिपियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम आगे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। जी, मेरा नाम सूरज सिंह नलवा है, मैं बिहार के पटना साहब से हूँ, और हम लोग हमारे साथ हमारे छोटे भाई नवजीत सिंह जी भी आए हुए हैं। और मैं भाषा के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गुरु नानक साहब ने भी संवाद का एक ज़रिया बताया है। संवाद वो एक तरीका है, जब हम गुरु नानक साहब की उन उदासियों को देखते हैं जिसमें उन्होंने 4 उदासियाँ की हैं, तो उन्होंने हर एक जगह भाषा को एक मेन मुद्दा बनाया है। डायलॉग के ज़रिए उन्होंने कई एक ऐसे मुद्दों को हल किया है जो आज हमें जानने को मिलता है, जिससे हमें सीखने को भी मिलता है कि अगर हम संवाद जारी रखें तो हमें उसका पता लगेगा कि हम कन्वर्सेशन, हमें परेशानी पता लगेगी। आज की कुछ परेशानी जो ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है, वो भी थोड़ा अधूरी जानकारी, क्योंकि हमें पढ़ना ज़रूरी है धर्म के प्रति और समाज के प्रति। हम ये तो जो 4 धर्म है, ये एक तरह से मेरा ऐसा मानना है, और जैसा हमें गुरु नानक साहब ने समझाया है, हम तो विद्यार्थी हैं, सिखार्थी हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे नाम के आगे सिख लगा है, हम सिख हैं, तो सिख का मतलब स्टूडेंट हुआ, विद्यार्थी, और हम अपने टीचर यानी कि गुरु से सीखते हैं, तो टीचर और विद्यार्थी का एक संबंध है। और ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो चारों धर्म है, ये
और जो 3 धर्म है उसमें भी ये शिक्षार्थी, टीचर और विद्यार्थी का ही एक संबंध है, लेकिन हम वो टीचर और विद्यार्थी नहीं समझ के अपने आप को ही टीचर समझने लगे, और वो जो अधूरा ज्ञान है उस वजह से नफरत जो है आज ये फैल रहा है। आप किसी भी धर्म की पढ़ाई को अगर पढ़ेंगे तो कहीं पे भी हर जगह मानव ह्यूमैनिटी को बचाने की बात कही गई है। मेरा नाम अमितेश है, अमितेश कुमार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जी, आप आज यहाँ पर आहार में आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आपका क्या मोटिव था, मतलब क्या आपका उद्देश्य था यहाँ आने का? बेसिकली आहार जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ये फूड फेस्टिवल इसको हम बोलते हैं। और बेसिकली जब हम व्यापार की बात करते हैं, जब हम हिंदी में बात करें तो आई थिंक हिंदी में बात करें तो व्यापार की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग आपस में बढ़ाएं और हम अपने बिजनेस को और भी, अपने व्यापार को और भी ऊपर ले जाएं। मैं नीरज सिंह, गाज़ियाबाद से, उत्तर प्रदेश। मैं कुणाल गोला, यूपी से, आगरा। इसका मेन रीज़न तो एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, हमको 12th 11th में ही बता दिया जाता है कि आपको हिंदी लेनी है या फिर आपको इंग्लिश लेनी है। ठीक है, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं रोल करता है कि फोकस हमारा इंग्लिश पे ज़्यादा है, हिंदी पे नहीं इतना। हाँ बिल्कुल, एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा रहे हैं और उसके बाद में एक एज के अकॉर्डिंग ना फिर स्टडी पूरी हो जाती है, फिर उसमें गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरे बच्चे की। लेकिन ना इंग्लिश सीखने के बाद में युवाओं को संस्कृत पढ़ने में और अपनी जो हिंदी की जैसे कि भगवत गीता है इनको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं उनको। फिर वो गूगल का सहारा लेते हैं कि गूगल पे मेरे को जैसे संस्कृत का वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। हाँ, इंग्लिश साथ में लेके चलो, लेकिन हिंदी भी साथ में लेके चलो, जो कि अपना एक ये धर्म है उसको भी साथ में लेके चलो, ये बाद में प्रॉब्लम ना आए कोई। सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनूप कंबोज, करनाल, हरियाणा से आया हूँ। यहाँ मैंने देखा ये लोग कुछ हिंदी के ऊपर बात कर रहे थे, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम भारतीय हैं, हिंदी तो सबसे आगे है। एनीवेज मैं ज़्यादा ना कहते हुए आहार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सब लोग आज आहार के लिए आए हैं। आहार एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। और यहाँ के क्या है कि जो लोग अभी नए लोग बिज़नेस में जुड़े हैं उनको नए नए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, नए नए लोगों से, नए नए बिज़नेस से मिलना होता है। मैं भी यहाँ पर लगभग 7-8 साल से आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ सोच के आते कि ये हमें लेके आना है, लेकिन यहाँ आने पर कुछ ना कुछ ऐसा नया मिल जाता है जिससे हमारे कार्यशैली में, हमारे व्यापार में एक वृद्धि होती ही है। तो मैं सभी भारतवासियों को ये कहूँगा कि यहाँ आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से तजुर्बा और लोगों से मिलकर जाएं। और मैं धन्यवाद करूँगा ऑर्गेनाइज़र का, जो भी यहाँ से दिल्ली सरकार, भारत सरकार, जो लोग भी इसके पीछे हैं, उन्होंने ये यहाँ एक तो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल में जो प्रगति मैदान का ये हॉल और ये यहाँ का इंफ्रा है ये काफ़ी बदल गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर यू कैन से बहुत अभी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सुंदर लगता है कि इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन यहाँ पर लगती है कि जैसे यहाँ पर लगी हुई है। तो यही कहूँगा, यहाँ आए, यहाँ से ज़्यादा अपना फ़ायदा लेकर जाएं। धन्यवाद जी। मेरा नाम साहिल कुरैशी और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। आयुष्मान कपूर, भोपाल मध्य प्रदेश। गौरव यादव, मध्य प्रदेश, भोपाल से आए हैं। संस्कार पुरस्वानी, भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं। भारतीय की तो देखी प्लस बाहर के व्यंजनों की भी देखी जो हम भारत में बेच सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। आज के युवा जो बाहर विदेशी व्यंजनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय व्यंजनों को नकारते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भारतीय व्यंजनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कोई भी? सर आप? मैम, भारत के व्यंजन जो हैं वो विदेश के व्यंजन से काफ़ी अच्छे और पौष्टिक हैं। हम वेस्ट बंगाल रानीगंज से आए हैं। मेरा नाम अनिल कुमार केडिया है। हम लोग ये ट्रेड फेयर में आए हैं, तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलकर और भी अच्छा लगा, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सभी को इसको जानने का अधिकार है और सभी को जानना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि इंग्लिश को बात दे के लोग हिंदी में बातें करें, ठीक है, तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश डेवलप करेगा। मैं रुबीना फारूक हूँ एंड आई बिलोंग टू श्रीनगर। हमें बहुत अच्छा लगा
बिकॉज वी फाउंड हमें सारे प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मिले, जिससे हमें बहुत आसानी हुई अपनी सारी मतलब और ज़रूरती की चीज़ें विच आर रिलेटेड विद हॉस्पिटलिटी वाज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। मैम मैं लाडी ढींगरा हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मैं हरिंदर ढींगरा हूँ, मैं भी दिल्ली से, पंजाबी विभाग से। मैं सोनू चौधरी, मैं भी दिल्ली से हूँ, पश्चिम विहार। मैम सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आप विदेशी फूड को देखेंगे उसमें क्या है, टोटल मैदा, ठीक है ना, टोटल मैदा है। अब आप इंडियन खाने की बात करेंगे, यहाँ पर वीट, ज्वार, बाजरा, रागी, यहाँ पर इस चीज़ का बहुत प्रचलन है, जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जो बाहर जो है वो टोटल मैदे के साथ आप जो भी चीज़ें बनाएंगी, जैसे आप पिज़्ज़ा बेस ले लीजिए, आप बन्स ले लीजिए, आप ब्रेड्स ले लीजिए, सब में प्रिजर्वेटिव है टोटल, है ना। तो इंडियन खाना फ्रेश बनता है, फ्रेश सर्व होता है, और प्यार से जो मम्मा है, भाभियाँ हैं, माँ है, दीदी है, वो बड़े प्यार से परोसती हैं, दाल, साग, सब्जी, बथुआ, जो सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स के साथ परोसा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भारतीय व्यंजन हैं इनके क्या बेनिफिट? मैं ये बहुत हेल्दी होता है, भारतीय व्यंजन जो है बहुत हेल्दी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे लाडी जी ने बोला, हमारे जो भी फूड बनता है उसमें बहुत प्यार होता है, अपनी माँ के हाथों का प्यार होता है, भाभीयों के हाथों का प्यार होता है। प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है सर। सबसे अच्छी बात ये है कि बड़े प्यार से बनाया जाता है और बहुत हेल्दी होता है। इंडिया में जो है फॉरेनर जो आते हैं वहाँ पे वो हमारा इंडियन खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ के मसाले इतने अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ चीज़ें बनती हैं, जैसे वीट है, रागी है, आपका ज्वार है, बाजरा, मिलेट्स के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है। और मिलेट्स को लेके जो फॉरेनर्स हैं वो मुझे लगता है इंडिया से भी ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं उसके लिए। तो बच्चों का बाहर रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खाना बाहर का खाते हैं। बट अगर इंडिया के बच्चे इंडिया में ही रहेंगे तो वो और हेल्दी उसको बनाएंगे खाने को। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गिरीश है और मैं मलकापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं मलकापुर से बिलोंग करता हूँ। हम हर साल यहाँ आते हैं और कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलते ही रहता है हमें यहाँ पे। हर साल हम यहाँ आते हैं और हमको हर साल कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलते ही रहता है। जैसे ही आते हैं कुछ ना कुछ नया हमको जो सीखने को मिलता है यहाँ पे आके, और कुछ ना कुछ न्यू चीज़ हम सीख के ही जाते हैं। हमेशा आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं। इस साल मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें, एक नहीं थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो हमें अच्छी लगी। जैसे बेकरी इंडस्ट्री आज अच्छे से ग्रो कर रही है, तो उस बारे में तो हम देखने आते ही है, तो हमको हर साल अच्छा ही लगता है बहुत। नमस्कार, मेरा नाम राजीव कंचन, मैं झांसी यूपी बुंदेलखंड से हूँ। मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है, मैं प्रॉपर झांसी नंदनपुरे का रहने वाला हूँ। और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ समझने को मिला, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हर राज्य से यहाँ के लोग आए, उनकी वार्तालाप करने से, मिलने से, मतलब भाई संबंधी प्रेम वाली बात आ जाती है कि विभिन्न भाषा के लोग मिले, विभिन्न राज्य के लोग मिले। जैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई कलकत्ता से है। चूँकि मेरी बेकरी की शॉप है और उसमें मैंने टोटल अपने संबंधित बेकरी का संबंधित कोई सारे आइटम देखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं निज़ामुद्दीन शेख, बॉम्बे से आया हूँ। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों को जानने का मौका मिलता है, अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजीज देखा हमने, नई नई चीज़ें देखा, बहुत सी चीज़ें हमको मालूम नहीं होती है, पर एग्जीबिशन में आने से हमको सब चीज़ों की मालूमात होती है।